हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। ठीक है, AEC का जो सब्जेक्ट है, मतलब इसका हिंदी में बताऊँ, पर्यावरण विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे हम। ये नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, क्योंकि आपके पास AEC में दो ही ऑप्शन थे। या तो आप EVS ले सकते थे या फिर कुछ लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने मेरे को कमेंट करके भी बताया था, मैसेज भी किया था पर्सनली कि मैम प्लीज़ EVS का भी एक बार सिलेबस एक्सप्लेन कर दीजिए और इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो इस वीडियो में हम EVS का जो हमारा सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने चैप्टर्स होंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें। तो डिटेल में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ट्राई करूँगी कि एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। आप लोग एक नोटबुक अपने साथ लेके बैठना, ताकि मैं जो जो बताऊँ वो आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते चलो। और क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊँगी, तो जब आप प्रॉपर चैप्टर वाइज सब कुछ लिख लोगे तो आगे की जब क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी ना, तो वो इजी रहेगा आप लोगों को समझने में। तो इसलिए पहले सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम का मेन चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें डिस्कशन ग्रुप में आप लोग आपस में जो भी क्वेरीज रहती है आपकी, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि अभी बिल्कुल नए हो आप लोग सोल में, तो बहुत सारे डाउट्स माइंड में आते हैं, है ना। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ से आप लोग अपने डाउट्स भी आपस में क्लियर करते रहोगे और बाकी जो भी अपडेट्स रहती हैं वो भी हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। साथ में व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है, उसको याद से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टाइम टू टाइम हमारे थ्रू सारे ही अपडेट्स, सारी क्लासेस वगैरह जो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर सोल की तरफ से जो भी न्यू नोटिफिकेशन वगैरह आता है, वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा PDF, हमारा मतलब सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो देखो, EVS में सबसे पहले क्या है आपका, इसमें आपको मैं पहले बता दूं, इसमें टोटल आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, टोटल 10 लेसन होंगे इसमें, वन बाय वन मैं कवर करवाऊंगी आपको। तो सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला लेसन है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडी, मतलब EVS का परिचय। ठीक है, फर्स्ट लेसन में हम जानेंगे हम EVS का परिचय, राइट। इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडी कि ये होता क्या है, ठीक है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसमें हमें मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें जानने को मिलेगी, अलग अलग कंसेप्ट इसमें पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये आपका लेसन 1 रहेगा, नोट डाउन करते चलना। लेसन 2 में आप पढ़ोगे इकोसिस्टम क्या होता है, कंसेप्ट क्या है इसके, स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिड क्या है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा हमें लेसन 2 में। इकोसिस्टम का हिंदी वर्ड क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसमें आप जैविक अजैविक घटक ये सब भी पढ़ोगे, है ना, पिरामिड के बारे में पढ़ोगे, इस तंत्र के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेसन 2। लेसन 2 मतलब इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, उसके बाद लेसन 3 आता है आपका। लेसन 3 इकोसिस्टम के बारे में ही है, बायोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में है, फंक्शन, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे आप लेसन 3 में। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश वाले PDF से ही आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली नोट डाउन तो हिंदी में करना होगा, है ना। तो लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मैं लास्ट में हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ना हिंदी मीडियम का PDF जो है वो स्क्रॉल कर दूँगी, तो वहाँ से जो है आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। थर्ड लेसन में ही हमें कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, है ना, हेमियोस्टैटिसिस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे हम, मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस तरीके से होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, मतलब उत्पादकता, इसके बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र, ऊर्जा प्रवाह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड लेसन में, राइट। उसके बाद हम बात करें हमारे लेसन 4 की। लेसन 4 में ही हमें इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, टाइप्स एंड सर्विसेज पढ़ाए जाएंगे, मतलब कितने टाइप्स की इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे लेसन नंबर 4 में। उसके बाद इसी में लेसन 5 में पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है,
तो सबसे पहले तो देखो बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा हमें लैंड रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब ये होता क्या है, ठीक है, इसके कवर एंड यूज चेंजेस क्या हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई जाएगी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ाएंगे लेसन नंबर 5 में। ये मैं जब पढ़ाऊँगी, क्लास दूँगी तो डिटेल में बताऊँगी मैं आप लोगों को, ठीक है। भूमि कमर और भूमि उपयोग क्या है, परिवर्तन क्या होता है ना, मरुस्थलीकरण क्या है। उसके बाद इसी में देखो डिफोरेस्टेशन में ही आप इधर आगे देखोगे बहुत सारे इसमें हैं। जब पेड़ वगैरह की कटाई होने लग जाती है, कटने लग जाते हैं पेड़ वगैरह, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जब जंगल वगैरह कटते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें लेसन नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लेसन नंबर 6 में। लेसन 6 है नेचुरल रिसोर्स। इसमें कौन सा पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज में आपको बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में क्या क्या जल संसाधन के क्या क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बाद वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, डिमांड एंड यूटिलाइजेशन के बारे में भी इसी में पढ़ाया जाएगा। एमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम, ठीक है, सूटेबल वाटर मैनेजमेंट, कि वाटर को कैसे मैनेज करेंगे हम, ये सारी चीज़ें हम लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम हमारे लेसन नंबर 7 पे। 7 है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्ट है एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें पढ़ोगे आप ग्रोइंग एनर्जी नीड, मतलब बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता, ठीक है, ऊर्जा संसाधन है इसका मतलब, तो बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा इसमें आपको, ठीक है। बहुत सारी इसमें टॉपिक्स हैं। जब हम प्रॉपर क्लासेस लेंगे उस टाइम पे प्रॉपर इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी और सारे टॉपिक्स क्लियर करवाते चलूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताते हुए चलूँगी। नेक्स्ट है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है ना, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा हमें लेसन 8 में, ठीक है। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, वायु, सौर और परमाणु पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें ही देखो आप बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन पढ़ने को मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये सब क्या क्या है, इन सब के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पे आप जाओगे लेसन नंबर 6 में, तो कैटेगराइज करके पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले पॉल्यूशन का इसमें कौन सा पार्ट पढ़ोगे, वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया आपका जल, तापीय और मुद्रा पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे लेसन 9 में। वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जब बढ़ोगे लेसन नंबर 10 में, लेसन 10 में है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडी। ये लास्ट चैप्टर रहेगा आपका, मतलब इसमें सारी केस स्टडी हम पढ़ेंगे, जो मतलब क्या क्या हो चुका है पास्ट में, बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, जैसे द लंदन स्मोक 1952, भोपाल गैस डिज़ास्टर एपिसोड, ताजमहल इशू, है ना, बहुत सारे हैं, द गंगा पॉल्यूशन, द यमुना पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें केस स्टडी और भी बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे एक एक करके केस स्टडी। उसके बाद उससे पहले पढ़ोगे वाटर मैनेजमेंट, 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे समझ लो, ये जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन करेंगे हम हमारे लेसन नंबर 10 में, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को आपका 10 चैप्टर क्या क्या है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्या है, आपका सबसे पहला चैप्टर है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, इसके घटक, इसकी शिक्षा, है ना, बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब लिखते चलना। पर्यावरणवाद में महत्वपूर्ण मील के पत्थर, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, तो ये सब आप लोग नोट डाउन करते चलो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण, ठीक है। पिरामिड के बारे में पढ़ोगे, घटक पढ़ोगे, कितने घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक,
ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है पारिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, नोट डाउन करते हुए चलना। 4 में मिलेगा आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्रकार और सेवाएं पढ़ाएंगे इसमें, तो कितने टाइप्स की होते हैं ये, ठीक है, क्या क्या सेवाएं होती हैं इसकी, ये सब पढ़ाया जाएगा इसमें आपको, राइट। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन। चैप्टर 5 में भूमि संसाधन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि भूमि संसाधन होता क्या है, भूमि कवर और भूमि उपयोग परिवर्तन क्या है, ठीक है, भूमि रक्षण क्या है, उसके बाद अपरदन क्या है, बहुत सारी चीज़ें, मरुस्थलीकरण क्या होता है, वनों की कटाई का क्या क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 रहेगा आपका जल संसाधन। जल संसाधन में पढ़ोगे आप भारत में जल संसाधन, मतलब भारत इंडिया में क्या क्या इसके मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। जल की मांग और उपयोगिता क्या क्या है, ठीक है, उभरती जल संसाधन की समस्या, सतत जल प्रबंधन, ये सब पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 है आपका ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में ही, जिसमें बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा सामग्री क्या क्या होती है, परमाणु ऊर्जा क्या क्या है, ये चीज़ें पढ़ोगे। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर 8, जिसमें पढ़ोगे आप वायु, सौर और परमाणु प्रदूषण के बारे में, ठीक है। इसमें सारे अलग अलग टॉपिक्स है, परमाणु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद वायु प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में पढ़ेंगे जल, तापीय और मृदा प्रदूषण, ठीक है, कि जल प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण क्या होता है, मृदा पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम हमारे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 10 है हमारा ठोस स्पष्टी प्रबंधन और मामले का अध्ययन, जिसमें कि मेनली आपको केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। पहले तो आपको बता दिया जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद केस स्टडी पढ़ेंगे हम, जैसे कि भोपाल जो ट्रेजेडी हुई थी, ताजमहल का मुद्दा जो है, गंगा प्रदूषण, ठीक है, यमुना पॉल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो अच्छे से। ये आपके 10 चैप्टर हो गए। मैं एक बार अगेन स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करके रख लेना। जब हम क्लासेस देंगे उस टाइम पे मैं देखो ट्राई करूँगी दोनों लैंग्वेज में क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ, लेकिन बोलते टाइम मैं या फिर PDF जो यूज़ करूँगी वो मैं इंग्लिश मीडियम में ही करूँगी, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को, ठीक है। तो आप लोगों को, लेकिन अगर कभी कोई डाउट रहे, कुछ समझ में ना आए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, तो आप लोग मेरे को डेफिनेटली व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।